देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। तो देश की राजधानी को कोरोना से बाहर निकालने के लिए, कोरोना से निजात दिलाने के लिए दिल्ली सरकार रोजाना नए फॉर्मूले बना रही है। अब ऐसे नर्सिंग होम जिनके यहां पर बेड की क्षमता 10 से लेकर 49 तक है, उनको कोविड नर्सिंग होम घोषित करने का फरमान सामने आया है। पूरी खबर आप देखिए। दिल्ली में कोरोना के आने वाले मामलों के मद्देनजर देर से ही सही, लेकिन अब तैयारियां रफ्तार पकड़ती नजर आ रही हैं। पहले सुप्रीम कोर्ट और अब फिर दिल्ली हाई कोर्ट से मिली फटकार के बाद दिल्ली सरकार एक्शन में आ गई है और दिल्ली में कोरोना के मरीजों के लिए इंतजाम तेज कर दिए गए हैं। दिल्ली में एक हफ्ते में 20,000 नए कोरोना बेड। दिल्ली सरकार ने जारी किए नए आदेश। होटल, नर्सिंग होम, बैंक्वेट हॉल को लिया गया। होटल में 4,000 नए बेड तैयार किए जाएंगे। बैंक्वेट हॉल में 11,000 बेड बनाए जाएंगे। नर्सिंग होम में 5,000 कोरोना बेड होंगे। इसके अलावा दिल्ली में प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना बेड्स की किल्लत के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने कल ही कोविड बेड के व्यवस्था के लिए नर्सिंग होम को आदेश दिया है। ऐसे नर्सिंग होम जिनके यहाँ बेड की क्षमता 10 से लेकर 49 तक है, उनको कोविड नर्सिंग होम घोषित कर दिया गया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली सरकार के इस फैसले से 5,000 से ज्यादा कोरोना बेड तैयार हो जाएंगे और अगले कुछ दिनों में दिल्ली सरकार के अफसर हर नर्सिंग होम के मालिक से बात करके उनकी समस्याओं को भी दूर करेंगे। दिल्ली सरकार की ओर से साफ किया गया है कि ऐसे सभी नर्सिंग होम को आदेश दिया गया है कि 3 दिन के अंदर नर्सिंग होम को कोरोना के हिसाब से तैयार करें। ऐसा न करने पर नियमों का उल्लंघन माना जाएगा और कार्रवाई भी की जाएगी। सिर्फ आई सेंटर, ENT सेंटर, डायलिसिस सेंटर, मैटरनिटी होम और IVF सेंटर इसके दायरे में नहीं होंगे। आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना के मरीजों को इलाज के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पतालों में बेड के लिए सरकार की अब तक की सारी तैयारियां फेल हो चुकी हैं। दिल्ली सरकार के मुताबिक दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों में करीब 70% बेड भर चुके हैं और ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि 30 जून तक दिल्ली में 15,000 बेड की जरूरत होगी और 15 जुलाई तक 33,000 बेड्स की जरूरत कोरोना मरीजों के लिए होगी। वहीं महाराष्ट्र के बाद अब आंध्र प्रदेश सरकार ने भी कोरोना टेस्ट की कीमत कम कर दी है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि बाकी राज्य क्या करने वाले हैं, क्या फैसला उनकी तरफ से होगा? वो कोरोना टेस्ट की कीमत आखिर कम क्यों नहीं कर रहे? रिपोर्ट आप देखिए। देश कोरोना से त्रस्त है और उससे भी ज्यादा परेशानी उन मरीजों को हो रही है जिन्हें कोरोना से जुड़ा टेस्ट करवाना है। देश के प्राइवेट अस्पतालों और लैब में टेस्ट के नाम पर हजारों रुपए वसूले जा रहे हैं। इस बीच महाराष्ट्र के बाद आंध्र प्रदेश ने भी अपने राज्य में कोरोना टेस्ट सस्ता करने का ऐलान कर दिया है। अब आंध्र प्रदेश में कोरोना टेस्ट कराने के लिए 4,500 की बजाय 2,900 देना होगा। इससे पहले महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना टेस्ट को सस्ता कर दिया था। जो टेस्ट 4,500 से 5,200 रुपए में हो रहे थे, अब उसके लिए लोगों को सिर्फ 2,200 रुपए देने होंगे। घर से सैंपल लेने पर 2,800 रुपए लगेंगे। आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार का ये फैसला ऐसे वक्त में आया है जो आम आदमी को राहत देने वाला है। आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के इस फैसले के बाद अब ये सवाल भी उठने लगे हैं कि आखिर बाकी राज्य कोरोना टेस्ट की कीमत पर लगाम कब लगाएंगे, क्योंकि ICMR पहले ये कह चुका है कि कोरोना टेस्ट इसलिए महंगा था क्योंकि भारत अब तक कोरोना टेस्ट किट आयात कर रहा था, लेकिन अब स्थानीय स्तर पर भी टेस्ट किट तैयार हो चुके हैं। ICMR का इशारा बिल्कुल साफ है कि अब अगर भारत में भी टेस्ट किट तैयार होने लगे हैं तो फिर महंगा टेस्ट क्यों हो रहा है? सवाल ये भी है कि जब आंध्र प्रदेश ने कोरोना टेस्ट की कीमत घटा दी, महाराष्ट्र ने भी कोरोना टेस्ट की फीस कम कर दी, तो बाकी राज्य ये काम कब करेंगे? इससे पहले दिल्ली सरकार ने भी ICMR को गाइडलाइन बदलने का सुझाव दिया था। दिल्ली सरकार ने पैथोलॉजी लैब को लाइसेंस देने की मांग की थी। सवाल यही है कि जब टेस्ट किट सस्ती हो गई है तो फिर टेस्ट महंगा क्यों हो रहा है? आम लोगों को राहत देने के लिए राज्यों को इस बिंदु पर गौर करना होगा, क्योंकि हालत ये है कि प्राइवेट अस्पताल में इलाज के नाम पर लूट मची है और सरकारी अस्पतालों का हाल किसी से भी छिपा हुआ नहीं है। ऐसे में कम से कम कोरोना टेस्ट की कीमत कम कर आम लोगों को राहत दी जा सकती है और बाकी राज्यों को महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से नसीहत लेने की जरूरत है। इन कोशिशों के बीच पूरे देश में कोरोना अब खुलकर तांडव मचा रहा है। बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमितों की संख्या में रिकॉर्ड इजाफा देखा गया है। आप देखिए TV9 भारतवर्ष की ग्राउंड रिपोर्ट। कोरोना की बेलगाम रफ्तार इस वक्त देश के सभी लोगों के मन में खौफ पैदा कर रही है। हर बीतते दिन के साथ कोरोना के केस देश में नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। एक और जहां देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के मामले नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहे हैं, वहीं देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के नए केस सबको परेशान कर रहे हैं। शासन और प्रशासन अब अपने स्तर पर कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एकजुट नजर आ रहे हैं। एक और जहां पीएम मोदी ने पूरे देश में वायरस के खिलाफ लड़ाई की समीक्षा की है, तो वहीं दिल्ली को बचाने के लिए भी गृह मंत्री अमित शाह ने अब मोर्चा संभाल लिया है।
उम्मीद है अब जल्द ही वायरस के खिलाफ देश भर में अब प्रभावी लड़ाई लड़ी जा सकेगी। कोरोना वायरस पूरी दुनिया में तेजी से पसर रहा है। बात करें पूरे विश्व की तो तकरीबन 77 लाख लोगों को कोरोना महामारी अपनी जद में ले चुकी है। वहीं भारत में यह आंकड़ा 3,20,000 को पार कर चुका है। पिछले 24 घंटे में देश के अंदर रिकॉर्ड मरीज सामने आए हैं। 11,929 नए कोरोना संक्रमितों का मामला सामने आया है, तो वहीं पर 311 लोगों की जान जा चुकी है। बात करें देश की राजधानी दिल्ली की तो शुक्रवार को दिल्ली सरकार की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में अभी तक के सबसे रिकॉर्ड मरीजों की संख्या जो है एक दिन में 2100 को पार कर गई। इसके साथ जो दिल्ली में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा है वो तकरीबन 37,000 के पार हो चुका है, यानी कि स्थिति अब विकट होती जा रही है। और यही वजह है कि देश भर में इस चीज़ को लेकर अब सरकारें जो हैं वो मंथन में जुट गई हैं। और अगर बात करें दिल्ली की तो दिल्ली में भी अगर कोई अब नियम तोड़ता पाया जाएगा तो उस पर जुर्माना लगाया जा रहा है, यानी कि ज़रूरत होगी अब ज़्यादा सतर्कता और सावधानी की। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश के साथ जितेंद्र भाटी, टीवी 9 भारतवर्ष, दिल्ली। कोरोना के दौरान हुए लॉकडाउन ने सब्जी की खेती करने वाले किसानों की कमर को तोड़ कर रख दिया है। हालात ये हो गए किसानों के कि किसान अब मंडी की जगह अपने खेतों में ही सब्जी को बेच रहे हैं, क्योंकि उनके पास मंडी आने और जाने के लिए पैसा नहीं है। आप देखिए यूपी के मुरादाबाद की रिपोर्ट और किसानों के हालात क्या हो गए। कोरोना की वजह से देश में लगा लॉकडाउन तो हट गया, लेकिन अब इसका साइड इफेक्ट धीरे धीरे सामने आ रहा है। सब्जी मंडियों में सब्जी सस्ती हो चुकी है। ऐसे में गरीब किसान मंडी आने के बजाय अपने खेतों में ही सब्जी बेचने पर मजबूर हो गए हैं। ये तस्वीरें यूपी के मुरादाबाद की हैं, जहां किसान अपने खेत में सब्जी बेच रहे हैं। किसानों का कहना है कि बाजार आने और जाने में लागत लगती है, लेकिन सब्जी की घटती कीमत की वजह से वो पूरा खर्च भी नहीं निकाल पाते हैं। ऐसे में अपने खेतों में ही सब्जी बेचकर 2 पैसे कमाते हैं। अब वहाँ क्यों नहीं ले जाके बेच रहे हैं इसको? मयोले में दिक्कत हो रही है, किराया भाड़ा भी, वहाँ सब्जी बिक नहीं पाती है, हमें लौट के आना पड़ता है। तो फिर यहाँ खेतों पे ही बेच रहे हैं? बेच लेते हैं यहीं पे, क्योंकि हमें पहले हमें मकबरे में लगती थी, वहाँ पे बेचते थे। तो अब वहाँ मकबरे में मंडी बंद है कोरोना के चक्कर में, इसलिए आप बेच रहे हैं। इतने हम बेचेंगे इतने हमारा खर्चा हो जाएगा वहाँ का मंडी वाले आने का। कुछ नुकसान कुछ कम हुआ है इस बीच से जब यहाँ बिकनी शुरू हुई है? नुकसान तो होते रही हुआ है, खर्चे लाके हमने हुआ है। हाँ, मतलब खर्चा निकल रहा है। हाँ, खर्चा निकल रहा है खाली। मुरादाबाद के कटघर थाना इलाके में किसानों ने ये कदम उठाया तो ग्राहक भी आने शुरू हो गए। कई लोगों को तो खेत में ताजी सब्जी तोड़ कर दी जा रही है। ग्राहकों के लिए एक अच्छा मौका है, जब उन्हें मंडी भी नहीं जाना पड़ रहा है और घर बैठे ताजी सब्जी मिल रही है। फ्रेश मिल रही है खेतों के बस, तो यहाँ से ले जा रहे हैं। हर साल की तरह इस साल भी सब्जी की अच्छी खेती हुई, लेकिन लंबे लॉकडाउन के बाद किसानों को वैसा बाजार नहीं मिला जो मिला करता था। अब किसान खेत पर ही सब्जी बेच रहे हैं और मंडी जाने का खर्चा बचा रहे हैं। लेकिन ऐसा करने के बाद भी किसानों की माली हालत में कोई बदलाव नहीं आया है, क्योंकि मजबूरी में किसान सस्ती सब्जी बेच रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान जिन मजदूरों ने परदेश न जाने की कस्में खाई थी, अब वो फिर से परदेश का रुख कर रहे हैं। ये रोटी की मजबूरी है जिसने मजदूरों को एक बार फिर से कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है। आप देखिए बिहार से जो रिपोर्ट आई है। कोरोना के दौरान लॉकडाउन में फंसे जो मजदूर जान जोखिम में डालकर जैसे तैसे अपने घर लौटे थे, अब वो एक बार फिर परदेश जाने के लिए तैयार खड़े हैं। ये रोजी रोटी की ही मजबूरी है कि दर दर की ठोकर खाने के बाद अपने घर लौटे बिहारी प्रवासी मजदूर महज कुछ दिन बाद ही गांव से पलायन कर बड़े शहर का रुख कर रहे हैं। प्रवासी मजदूरों को उनके मालिक न सिर्फ काम पर बुला रहे हैं, बल्कि उन्हें लाने के लिए बस भी भेज रहे हैं। बिहार के दरभंगा जिले से कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई है, जहाँ मजदूर अपने मालिकों के जरिए भेजी गई बस के इंतजार में बैठे दिखे और कुछ मजदूर फिर से परदेश के लिए रवाना होते नजर आए। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? कौन चीज के लिए जा रहे हैं? धान लगाने। जी? धान लगाने। दरअसल गांव आए मजदूरों को फिलहाल कोई काम नहीं मिल रहा है। ऐसे में आमदनी नहीं होने के कारण अपना और अपने परिवार का पेट भरना मुश्किल हो गया है। मजदूरों की माने तो सरकार मनरेगा में सभी मजदूरों को काम नहीं दे पा रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि काम कम और मजदूर ज्यादा होने के कारण सभी मजदूरों को काम नहीं मिल पा रहा है। ये वो मंजर है जहाँ मजदूर अपनी सरकार के भरोसे गाँव लौटे थे, लेकिन वादा करने के बाद भी सरकार उनके लिए कुछ नहीं कर पाई। यानी अब हालत ये है कि अगर गाँव में रहे तो भूखे मरेंगे और रोटी की तलाश में बाहर निकले तो कोरोना का खतरा घेरे हुए है। कोई हाल रोजगार नहीं है, कोई काम धंधा नहीं मिल रहा है, भूखा मर रहे हैं। क्या करेंगे यहाँ बैठ के भूखा मर के? जाएंगे वहाँ 2 पैसा कमा के लाएंगे।
बिहार में मजदूरों को भले काम न मिले, लेकिन हरियाणा, दिल्ली और पंजाब से मजदूरों को काम करने का ऑफर मिल रहा है। पंजाब और हरियाणा में खेती के लिए मजदूरों की जरूरत पड़ती है। अब इन राज्यों के किसान मजदूरों को बुलाने के लिए हर तरह की सुविधा दे रहे हैं। इधर कोरोना से हो रही मौत के बाद उनके अंतिम संस्कार के दौरान जिस तरह की एहतियात बरतनी चाहिए, उसमें भी भारी लापरवाही देखने को मिल रही है। आप देखिए बिहार की राजधानी पटना से जो रिपोर्ट सामने आई है। बिहार में कोरोना तेजी से फैल रहा है। आंकड़ा 6000 के 5 पहुंच चुका है और मौत 37 हो चुकी हैं। और अनलॉक 1 के पहले बिहार में जहां 21 मौतें हुई थी, वहीं अब आंकड़ा 37 पहुंच गया है। यानी अनलॉक 1 के पिछले 10 से 12 दिनों में ही 16 मौतें यहां पर हुई हैं। और इस वक्त हम बांसघाट में मौजूद हैं। यहां पर अब तक 6 कोरोना संक्रमित शवों को जलाया जा चुका है। लेकिन सरकार की तरफ से क्या व्यवस्था है? प्रशासन के लोग जो आते हैं वो थोड़ी दूरी बना करके रहते हैं। डॉक्टर्स उनके साथ जरूर पूरे एहतियात और पीपीई किट के साथ जाते हैं। लेकिन यहाँ के यानी कि बांसघाट के जो सरकारी कर्मचारी हैं, जिन्हें शवों को जलाने की जिम्मेदारी जिनकी होती है, उनके लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई है। पीपीई किट या इस तरह के कोई संसाधन यहाँ पर मुहैया नहीं कराया गया है। जबकि यहाँ के कर्मचारियों का कहना है कि वो जाते ज़रूर हैं, लेकिन थोड़ी दूरी बना करके रहते हैं, क्योंकि उन्हें कोई संसाधन, पीपीई किट, ग्लव्स, मास्क वगैरह सरकार की तरफ से कुछ भी मुहैया नहीं कराया जा चुका है गया है। और यहाँ यानी कि बांसघाट पर 6 लाशें यहाँ पर यानी कि शव जलाया जा चुका है। हालांकि अगर 22 मार्च को देखें तो 22 मार्च को बिहार में पहली मौत हुई थी कोरोना से। और अजीब बात यह है कि कतर से लौटे हुए मुंगेर के जिस युवक को पॉजिटिव पाया गया था, उसकी रिपोर्ट आने से पहले उसकी मौत हो गई थी। और मौत के बाद रिपोर्ट आने का भी इंतज़ार नहीं किया गया और परिजनों को उसका शव सौंप दिया गया और उसे दफना भी दिया गया। यानी कि खुद का जो रीति रिवाज है उसके अनुसार उसे दफना दिया गया। खबर मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश में एक सूखे हुए सरकारी हैंडपंप से इतना पानी निकला कि लोगों ने इसे चमत्कार मान लिया। आप देखिए कोरोना काल में आई ये अजीबोगरीब खबर। कोरोना के दौर में देश के अलग अलग हिस्सों से अजीबोगरीब खबरें भी सामने आ रही हैं। अब जरा इस सरकारी हैंडपंप को देखिए। आमतौर पर सरकारी नल से लोगों को पानी के लिए तरसना पड़ता है, लेकिन ये सरकारी नल लोगों को बेहिसाब पानी दे रहा है। इस हैंडपंप से इतना पानी निकल रहा है कि कुछ लोग तो इसे चमत्कार मानने लगे हैं। खबर मध्य प्रदेश के सिवनी की है, जहां कई साल से खराब पड़े सरकारी नल से अचानक पानी के सैलाब उमड़ पड़ा। नागपुर रोड पर लगे सरकारी हैंडपंप से जब पानी बहना शुरू हुआ तो देखने के लिए लोगों की भीड़ भी इकट्ठा हो गई। हैंडपंप से निकल रहे पानी का फोर्स इतना है कि उसे रोक पाना या फिर इसको इस्तेमाल में लाना भी मुश्किल हो रहा है। मौके पर मौजूद लोगों को भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर लंबे समय से खराब पड़े इस हैंडपंप से इतना पानी कैसे निकल रहा है। हमारे देश में जब कभी भी इस तरह की अजूबी घटना होती है तो कुछ लोग इसे अपने अपने नजरिए से देखने और समझने भी लगते हैं। हैंडपंप से इतना पानी बहता देख कुछ लोग कह रहे हैं कि दैवीय चमत्कार है, इसलिए इतना पानी निकल रहा है। हालांकि ज्यादातर लोगों का मानना है कि एक सामान्य घटना है जिसका चमत्कार से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मौके पर मौजूद लोग ये भी नहीं बता पाए कि आखिर हैंडपंप से इतना पानी कैसे निकल रहा है, वो भी ऐसे हैंडपंप से जो पिछले कई साल से सूखा पड़ा था और लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे थे। स्थानीय लोगों ने फिलहाल प्रशासन को इसकी खबर दे दी है। अब प्रशासन को तय करना है कि आखिर हैंडपंप से अचानक इतना पानी कैसे निकल रहा है। फिलहाल सिवनी के नागपुर रोड पर हैंडपंप से निकल रहा पानी लोगों के लिए कौतूहल का विषय बना हुआ है और लोग इस अजूबी घटना का मजा ले रहे हैं। लोगों को यहाँ आने की दावत भी दे रहे हैं ताकि कोई भी शख्स इस मौके से चूक न जाए। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि चीन से विवाद पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से बड़ा बयान सामने आया। रक्षा मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा और सम्मान से कभी भी समझौता नहीं करेगी। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पहले कश्मीर में आईएसआईएस का झंडा लहराता था, लेकिन अब वहां पर तिरंगा है जो कि लहराता हुआ शान से नजर आता है। पैदा हुआ है। इस समय मिलिट्री लेवल पर बातचीत चल रही है। चाइना ने भी यह इच्छा व्यक्त की है कि बातचीत के द्वारा इसका समाधान निकाला जाना चाहिए। हम लोगों की भी यह कोशिश है कि मिलिट्री लेवल पर और डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत के द्वारा इंडो चाइना के बीच जो इस समय टसल है, इसका समाधान निकाला जाए। और मैं विपक्ष के बंधुओं को भी मैं कहना चाहता हूं
सभी नेताओं को भी मैं कहना चाहता हूं, हमारी सरकार किसी को अंधेरे में नहीं रखेगी, न भारत की संसद को अंधेरे में रखेगी, न किसी को अंधेरे में रखेगी। उचित समय पर हम इसका खुलासा करेंगे, हम ये बताएंगे। लेकिन इतनी बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हम अपने राष्ट्रीय स्वाभिमान, नेशनल प्राइड से किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेंगे। यह हम आपको भरोसा दिलाते हैं, हम आपको विश्वास दिलाते हैं। पहले आपको याद होगा कि कश्मीर में कश्मीर की आजादी को मुद्दा बनाकर आंदोलन होते थे। तो आंदोलन में बराबर कश्मीर का जो अपना झंडा था वह कश्मीर का झंडा नहीं फहराया जाता था, बल्कि पाकिस्तान और ISIS का झंडा वहां पर फहरते हुए हम सबको दिखाई देते थे। लेकिन आज हम सीना ठोक कर कह सकते हैं मेरे दोस्तों कि अब कश्मीर में भी ये दिखता है, यदि BJP विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, अब यही कश्मीर की धरती पर भी हमको दिखता है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।